Good morning friends. Today we gonna learn about antonyms. आज हम लोग सीखेंगे एंटोनिम्स. एंटोनिम्स मीन्स क्या होता है फ्रेंड? एंटोनिम्स मीन्स होता है किसी भी वर्ड्स का अब जस्ट अपोजिट. जैसे कि हम लोग बोलते हैं डे का अपोजिट क्या होता है? नाइट. तो उसी तरह से कुछ एडवांस वर्ड सीखेंगे और उसके बारे में भी सीखेंगे और उसके आगे उसका मतलब भी हम लोग आज को जानेंगे. तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, है ना, बिना देर किए हुए. चलिए देखते हैं. सबसे पहला जो वर्ड है फ्रेंड वो है एबिलिटी. एबिलिटी मीन्स क्या होता है फ्रेंड? किसी भी चीज़ का जो क्षमता होता है, किसी भी काम को करने की जो क्षमता होती है, तो उससे हम लोग कहते हैं एबिलिटी. तो जस्ट उसका अपोजिट एंटोनिम्स जो होता है फ्रेंड वो हो जाता है इनएबिलिटी. ठीक है फ्रेंड. तो जिस चीज़ को काम करने की जो क्षमता नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनएबिलिटी. नेक्स्ट फ्रेंड है एक्सेप्ट. एक्सेप्ट जो होता है फ्रेंड, एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना. किसी भी काम को करने के जब आप कर लेते हैं तो आप बोलते हैं ना, मैंने स्वीकार कर लिया, आई एक्सेप्ट दिस वर्ड. जैसे आपने कहा कि आई एक्सेप्ट योर लेटर, तो जस्ट लाइक दैट आपने किसी भी चीज़ को अगर स्वीकार कर लिया तो हम लोग बोल सकते हैं एक्सेप्ट. तो जस्ट उसका अपोजिट फ्रेंड क्या होता है? रिजेक्ट. कि आपने उसका काम को स्वीकार नहीं किया. नेक्स्ट फ्रेंड एक्यूमुलेट. एक्यूमुलेट मीन्स क्या होता है कि किसी भी चीज़ को संचित कर देना, मतलब जमा कर देना. जैसे हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड कि जो भी पैसा कमाते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं? संचित करते हैं. बैंक में जाके क्या करते हैं? एक्यूमुलेट कर देते हैं. लेकिन एक उसका फ्रेंड अपोजिट होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्कैटर. स्कैटर मीन्स क्या होता है कि आपने किसी भी चीज़ को फैला दिया है, पूरी तरह से फैला कर रखा. जैसे अपने पैसे को कभी कुछ यहाँ रखा है, कुछ वहाँ रखा है ना, पूरी तरह से फैला कर रखा है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं फ्रेंड? स्कैटर. तो आप लोग को याद रखना है कि एक्यूमुलेट का अपोजिट वर्ड होता है स्कैटर. वैसे ही एक फ्रेंड नेक्स्ट वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्विजेशन. एक्विजेशन मीन्स क्या होता है फ्रेंड कि किसी भी काम को अगर हम लोग करते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि वो काम अगर गलत हो जाता है या कुछ टूट फूट गया तो मम्मी को बोल देते हैं क्या कि उन्होंने किया है. मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं? आरोप लगा देते हैं. किसी पर आरोप लगा देने को बोलते हैं एक्विजेशन कर दिया हम लोगों ने. क्या कर दिया फ्रेंड? एक्विजेशन. तो एक्विजेशन का जस्ट अपोजिट होता है एप्रोबेशन. एप्रोबेशन मीन्स क्या होता है कि आपका कौन समर्थन कर रहा है. एक तो होता है कि आपने किसी पर आरोप लगाया, जस्ट उसका उल्टा होता है फ्रेंड एप्रोबेशन. एप्रोबेशन मीन्स क्या होता है कि आपने उसका समर्थन किया. ठीक है. नेक्स्ट है फ्रेंड जिसको हम लोग कहते हैं अकस्टम. अकस्टम मीन्स क्या होता है फ्रेंड? अकस्टम का मतलब ये होता है कि किसी भी काम का आपका आदी हो जाना. जैसे कि कोई जो है देखिएगा स्मोक करता है तो स्मोक करने का वो आदी हो चुका है, वो जल्दी छूटता नहीं. या कोई ड्रिंक करता है तो ड्रिंक उसका छूटता नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं वो अकस्टम्ड हो गया फ्रेंड. क्या हो गया? अकस्टम्ड. और उसी का जस्ट अपोजिट है जो लोग कोई भी चीज़ का आदी नहीं होते हैं. जैसे कि स्टूडेंट्स बहुत सारे जो ड्रिंक नहीं करते हैं या फिर वो स्मोक नहीं करते हैं, दैट मीन्स उसके लिए वो चीज़ क्या हो गया? अनयूजुअल हो जाता है फ्रेंड, है ना. तो लोग बोल सकते हैं कि अकस्टम्ड का अपोजिट जो है, एंटोनिम्स जो है, वो हम लोग बोल सकते हैं अनयूजुअल होता है. नेक्स्ट है एक्विजेशन. एक्विजेशन मीन्स क्या होता है फ्रेंड कि किसी भी चीज़ को आपने प्राप्त कर लिया, है ना. जैसे आपको कोई भी चीज़ अचानक मिल गया तो उसको हम बोलते हैं एक्विजेशन. एक्विजेशन होता है और उसका जस्ट अपोजिट होता है लॉस. कि आपने किसी भी चीज़ को खो दिया, तो खोना को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लॉस. ठीक है. उसी तरह से एक फ्रेंड है एक्विट. एक्विट मीन्स क्या होता है कि जो निर्दोष होता है ना, उसके लिए हम लोग एक्विट का इस्तेमाल करते हैं. अगर सपोज आप पर किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया, ठीक है ना, तो कोर्ट आपको अगर जब बरी कर देती है, एक्विट कर देती है, दैट मीन्स आपको बताती है कि आपने कोई गुनाह नहीं किया है. और उसका अपोजिट अगर किसी ने कुछ गुनाह किया है तो हम लोग बोल सकते हैं कन्विक्ट. कन्विक्ट मीन्स क्या होता है फ्रेंड कि आपने कोई गुनाह किया तो उसका जस्ट अपोजिट हो गया कन्विक्ट. उसी तरह से एक है एक्रीड. एक्रीड मीन्स क्या होता है फ्रेंड? तीखा. जो भी चीज़ जैसे कि मिर्च, तो मिर्च का जो टेस्ट कैसा होता है फ्रेंड? तीखा होता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं एक्रीड. ठीक है. जस्ट उसका अपोजिट फ्रेंड क्या होता है? स्वीट. स्वीट मीन्स होता है मीठा. तो एक्रीड मीन्स तीखा, तो उसका जस्ट एंटोनिम्स क्या हो गया फ्रेंड? तीखा का मीठा. उसी तरह से एक होता है एक्टिव. एक्टिव मीन्स क्या होता है कि कोई भी काम को जो लोग फास्ट करते हैं, तेज़ी से करते हैं, उसको हम लोग एक्टिव कहते हैं. जो फास्ट नहीं कर पाते हैं, जो बहुत स्लो काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं इनर्ट बोलते हैं फ्रेंड. क्या बोलते हैं? इनर्ट. इनर्ट मीन्स क्या होता है? जो लोग काम को स्लो करते हैं. ठीक है. उस तरह से क्या होता है? एडवांटेज होता है फ्रेंड. एडवांटेज का जो अपोजिट होता है, नहीं बोलते हैं कि मुझे उसका हर एक वस्तु का क्या होता है फ्रेंड? दो थिंग्स होता है. एक होता है एडवांटेज और एक होता है डिसएडवांटेज. दैट मीन्स क्या? एक होता है उसका गुण और एक होता है उसका अवगुण. मतलब उसका क्वालिटी क्या है, उसका एडवांटेज क्या है.
है ना। और उसका डिसएडवांटेज क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं एडवांटेज का जो एंटोनिम्स है वो डिसएडवांटेज है। फ्रेंड, आज आप लोगों के लिए कुछ मैंने होमवर्क लेकर आया है और इसे आप लोगों को खुद से कंप्लीट करना है। तो आप लोग का काम इतना ही है, बस इसका जो है आपको एंटोनिम्स ढूंढ कर, है ना, आप मेरे कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि इसका अपोजिट जो है इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है, ठीक है। और अगर आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो डोंट वरी, मैं उसे नेक्स्ट क्लास में, है ना, उसके बारे में चर्चा करूंगा और मैं बताऊंगा कि उसका एंटोनिम्स क्या होता है। तो मैं बता देता हूं कि कौन कौन सा आप लोग को होमवर्क मिला। आप लोग चाहे तो कॉपी में लिख भी सकते हैं फ्रेंड, है ना, और उसके बारे में जो है सर्च करके आप लोग बता सकते हैं। जैसे कि पहला जो वर्ड है ALACRITY, जिसको बोलते हैं एलेसिरिटी। एलेसिरिटी का मतलब आप लोग को बताना है और उसका अपोजिट भी बताना है, ठीक है। उसी तरह से काउजेंस, है ना, काउसेस सॉरी। तीसरा है अलर्ट। इसके बाद है बारबरस। बारबरस का मतलब क्या होता है, उसका अपोजिट क्या होना चाहिए। बेनिफिशियर का अपोजिट क्या होता है फ्रेंड, है ना। इसके बाद फिर बेनावोलेंट क्या मतलब क्या होता है, उसका अपोजिट क्या होता है। अगर आप लोग को मतलब नहीं भी पता है तो आप नेक्स्ट क्लास में मेरा जाकर, है ना, आप देख सकते हैं और जाकर सीख सकते हैं, ठीक है। बेस्ट, बेस्ट का मतलब क्या होता है। इसके बाद फिर ब्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है और उसका अपोजिट क्या होता है। ब्रिटल मिस क्या होता है और उसका अपोजिट क्या होता है। और फिर ब्रूटिलिटी। ये सारे का आप लोगों को सिर्फ एंटोनिम्स बताना फ्रेंड। अगर आप एंटोनिम्स इसका जानते हैं तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज हमारे नेक्स्ट क्लास में जाकर जो है आप इसे और भी बेटर तरीक़ा से सीख सकते हैं। एंटोनिम्स हमारे स्पोकन को और भी ज़्यादा प्रभावित बनाता है, तो आप इसे देखिए, सीखिए। और थैंक यू आपका इतना इम्पोर्टेंट समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।